नमस्ते दोस्तों, दिस इज गोना ब्लो योर माइंड। क्या आप जानते हैं कि सफल लोग कौन सी आदतें अपनाते हैं? आज हम बात करेंगे स्टीवन कोवी की मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। यह किताब तो आप सबने सुनी ही होगी, है ना? लेकिन क्या आपने इसे पढ़ा है? अरे मैं जानता हूं किताबें पढ़ना किसे पसंद है यार। इसलिए आज हम इस वीडियो में इस किताब का सारांश जानेंगे, वो भी माइंडसेट फीर के अंदाज में। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 आदतें जो आपको एक सफल और प्रभावशाली इंसान बना सकती है। और हाँ, ये आदतें कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपकी जिंदगी बदल देंगी। लेकिन हाँ, अगर आपने इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी और आपकी सोच दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तो तैयार हो जाइए स्टीवन कवी की दुनिया में गोते लगाने के लिए, वो भी बीबी के साथ। लेट्स गो। धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहली आदत जो स्टीवन कवी हमें सिखाते हैं वो है प्रोएक्टिव होना। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रोएक्टिव क्या बला है? प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाएं। देखो यार, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर बात के लिए दूसरों को दोष देते हैं, और दूसरे वो जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अरे यार, मेरी किस्मत ही खराब है, ये तो मेरे साथ ही होता है। अरे मेरा बॉस बहुत सख्त है। यार कब तक ऐसे बहाने बनाओगे? ये लोग हमेशा अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते हैं। दूसरे तरह के लोग होते हैं प्रोएक्टिव लोग। ये लोग अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। ये वो होते हैं जो अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेते हैं। ये लोग जानते हैं कि उनकी जिंदगी उनके अपने हाथ में है और वे ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये लोग अपनी असफलताओं से निराश नहीं होते, बल्कि उनसे सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं। ये रोते नहीं, बल्कि खुद को हिम्मत देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये लोग जानते हैं कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। तो याद रखना दोस्तों, जिंदगी में अगर कुछ बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा। प्रोएक्टिव बनो, बॉस बनो। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको प्रोएक्टिव बनना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोएक्टिव कैसे बने? प्रोएक्टिव बनने के लिए आपको अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाना होगा। देखो यार, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक साधारण प्रक्रिया है जिसे आप धीरे धीरे अपना सकते हैं। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, अपने काम खुद करना और अपने दिन की योजना बनाना। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, अपने काम खुद करना और अपने दिन की योजना बनाना। ये छोटी छोटी आदतें आपको प्रोएक्टिव बनने में मदद करेंगी। किसी भी काम को टालना नहीं। जब आप किसी काम को टालते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है। आप ज्यादा जिम्मेदार बन रहे हैं और आप अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये बदलाव आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे। आप ज्यादा जिम्मेदार बन रहे हैं और आप अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये बदलाव आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे और आप अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये बदलाव आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो प्रोएक्टिव बनना बहुत जरूरी है। प्रोएक्टिव बनने से आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और हाँ, ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। प्रोएक्टिव बनने के लिए आपको हर रोज मेहनत करनी होगी, खुद को आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको हर रोज मेहनत करनी होगी, खुद को आगे बढ़ाना होगा। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। लेकिन यकीन मानिए, नतीजे आपको जरूर मिलेंगे। जब आप प्रोएक्टिव बनेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तो तैयार हो जाइए प्रोएक्टिव बनने के लिए, बॉस बनने के लिए। अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लें और अपने सपनों को पूरा करें। प्रोएक्टिव बनो, बॉस बनो। अब आते हैं दूसरी आदत पर, जिसे स्टीवन कवी कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई काम शुरू करें तो पहले से ही सोच लें कि उसका परिणाम क्या होगा। अरे भाई, ये क्या पहेली बुझा दी? लेकिन घबराओ मत, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। देखो यार, ये बहुत आसान है। मान लो तुम्हें एक घर बनाना है। घर बनाने से पहले तुम क्या करोगे? तो क्या तुम बिना नक्शा बनाए, बिना सोचे समझे ही ईंट पत्थर जोड़ना शुरू कर दोगे? नहीं ना। पहले तुम एक ब्लूप्रिंट बनाओगे, एक योजना बनाओगे कि घर कैसा होगा, कितने कमरे होंगे, कहां पर क्या होगा। तुम्हें हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक उसी तरह जिंदगी भी एक घर बनाने जैसा है। अगर तुम बिना योजना के जिंदगी जीने लगोगे तो शायद तुम अपने लक्ष्यों को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि तुम क्या पाना चाहते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। अगर तुम्हें यह नहीं पता होगा कि तुम जाना कहां चाहते हो तो तुम कहीं भी पहुंच सकते हो और जिंदगी में भटक सकते हो। तुम्हें अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखना होगा।
इसलिए जरूरी है कि तुम अपने लक्ष्यों को तय करो, अपने सपनों को साकार होने का एहसास करो। सपने देखना बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ, सिर्फ कल्पना करना ही काफी नहीं है, उन लक्ष्यों को पाने के लिए योजना भी बनानी होगी और काम भी करना होगा। तो दोस्तों, जिंदगी को बेतरतीब जीना बंद करो, एक ठोस योजना बनाओ और उस पर अमल करो। एक रूपरेखा बनाओ, अपने लक्ष्यों को तय करो और उनके लिए काम करना शुरू कर दो। याद रखो, मेहनत और योजना के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। याद रखना, बिना मंजिल का रास्ता रास्ता नहीं, भूल भुलैया होता है। इसलिए अपने जीवन का नक्शा बनाओ और उसे फॉलो करो, तभी तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल पाओगे। तो दोस्तों, अब आते हैं तीसरी आदत पर, जो है पट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब प्राथमिकताएं तय करें। ये आदत हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों को पहले करना चाहिए। अब ये प्रायोरिटी क्या होती है? देखो यार, हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, कुछ जरूरी होते हैं, कुछ जल्दी करने वाले होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करते। हमें यह समझना होगा कि कौन से काम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और कौन से काम सिर्फ समय की बर्बादी है। अब समस्या यह है कि हम ज्यादातर जल्दी वाले कामों में ही उलझे रहते हैं और जरूरी कामों को टालते रहते हैं। हम अक्सर उन कामों में फंस जाते हैं जो तुरंत करने की जरूरत होती है, लेकिन वे हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। जैसे कि मोबाइल गेम्स खेलना जरूरी नहीं है, लेकिन हम घंटों गेम्स खेलते रहते हैं। ये समय बर्बाद करने का एक बड़ा उदाहरण है। हमें यह समझना होगा कि यह समय हम किसी और महत्वपूर्ण काम में लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने हुनर को बेहतर बनाना जरूरी है, लेकिन हम उसे कल पर टाल देते हैं। यह आदत हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाती है। हमें अपने हुनर को निखारने के लिए समय निकालना चाहिए और इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें जरूरी और जल्दी वाले कामों में फर्क समझना होगा और जरूरी कामों को पहले करना होगा। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से काम हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं और कौन से काम सिर्फ तत्कालिक संतुष्टि के लिए हैं। इसके लिए तुम कामों की सूची बना सकते हो, अपने समय को व्यवस्थित करना सीख सकते हो और ध्यान भंग करने वाली चीजों से दूर रहना सीख सकते हो। एक अच्छी योजना और संगठन से तुम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। याद रखना दोस्तों, सफलता उन लोगों को मिलती है जो जरूरी कामों को पहले करते हैं, न कि जल्दी वाले कामों को। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करो और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो। चौथी आदत है थिंक विन विन, मतलब जीत जीत की सोच रखें। अब ये विन विन क्या होता है? देखो यार, जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां एक की जीत का मतलब दूसरे की हार हो। जिंदगी में साथ काम करना बहुत जरूरी है, एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है। जब हम विन विन की सोच रखते हैं तो हम ऐसे उपाय ढूंढते हैं जिसमें सभी का फायदा हो। हम दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं। इससे न सिर्फ हमारा अपना भला होता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों का भी भला होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब तुम किसी परेशानी में फंसो तो सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, दूसरे व्यक्ति की परेशानी को भी समझने की कोशिश करो और ऐसा उपाय ढूंढो जिसमें सभी खुश रहें। याद रखना, शेयरिंग इज केयरिंग। पांचवी आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, मतलब पहले समझें फिर समझाएं। अरे यार, ये तो हमारे माँ बाप भी हमें बचपन से सिखाते आ रहे हैं, लेकिन क्या हम उनकी बात मानते हैं? नहीं, हम तो बस अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं, दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुने, तो तुम्हें भी दूसरों की बात ध्यान से सुननी होगी। और ध्यान से सुनने का मतलब सिर्फ उनकी बातें सुनना नहीं है, बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझना है। जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो उसे लगता है कि हम उसकी परवाह करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, और जब किसी को लगता है कि हम उसका सम्मान करते हैं तो वो भी हमारी बात ध्यान से सुनता है। तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने तो पहले तुम उनकी बात सुनो। छठी आदत है सिनर्जाइज, मतलब सहयोग करें। अब ये सिनर्जी क्या होता है? देखो यार, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो उनके परिणाम बहुत बेहतर आते हैं, बजाय उसके कि वो अकेले अकेले काम करें। इसे ही सिनर्जी कहते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हें एक गाना बनाना है। अगर तुम अकेले ही गाना लिखोगे, धुन बनाओगे और गाओगे तो हो सकता है कि गाना इतना अच्छा न बने। लेकिन अगर तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाना बनाओगे तो हो सकता है कि गाना बहुत ज्यादा अच्छा बने, क्योंकि हर किसी के पास अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी रचनात्मकता होती है। तो दोस्तों, अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों के साथ मिलकर काम करना होगा, उनके साथ सहयोग करना होगा। याद रखना, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। और अंत में सातवीं और आखिरी आदत है शार्पन द सॉ, मतलब खुद को बेहतर बनाएं। देखो यार, जैसे एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता रहता है ताकि वो आसानी से लकड़ी काट सके, उसी तरह हमें भी खुद को बेहतर बनाते रहना चाहिए
ताकि हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर सकें। खुद को बेहतर बनाने का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना ही नहीं है, बल्कि अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना है। हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, अच्छा और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, अपने शौक पूरे करने चाहिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो हम ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, ज्यादा रचनात्मक बनते हैं और जिंदगी को ज्यादा बेहतर तरीके से जी पाते हैं। तो दोस्तों, अपने लिए भी थोड़ा समय निकालो, खुद को प्यार करो और खुद को बेहतर बनाते रहो। याद रखना, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। तो दोस्तों, ये थी वो 7 आदतें जो आपको एक हाईली इफेक्टिव व्यक्ति बना सकती हैं। याद रखना, ये आदतें कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसी नींव है जिस पर तुम अपनी सफलता की इमारत खड़ी कर सकते हो। अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। और हां, अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।